हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब लोग का स्वागत है मैंगटेक के एक और नई गूगल शीट ट्रेनिंग के वीडियो में। मैं अतुल चौधरी आप लोग के लिए आया हूँ डे 3 हमारी गूगल शीट ट्रेनिंग का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि शीट आपके सामने ओपन है, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में यूज़ करी थी, गूगल शीट ट्रेनिंग बाय मैंगटेक। इसमें मैंने आप लोगों के लिए डेटा भी डाल दिया है। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बार और देना चाहूँगा कि जब भी आप नई शीट बना रहे हैं, अगर आपको कोई डेटा चाहिए, मान लीजिए आपके पास, आप गूगल शीट पे यहाँ पर जाकर एक शीट क्रिएट कर रहे हैं। आप यहाँ जाकर गूगल शीट, सॉरी, यहाँ जाएंगे आप और यहाँ जाकर आप गूगल शीट क्रिएट करेंगे, तो ये आपको सेक्शन पे लेके जाएगा गूगल शीट के। यहाँ पर देखिए docs.google.com स्प्रेडशीट, ये आ गया यहाँ पर। अब तो यहाँ पर कुछ शीटें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी आपने गूगल ने आपको दे रखी हैं, यानी जो आप बाय द प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टू डू लिस्ट की शीट दी हुई है, एनुअल बजट और ये सब, तो यहाँ पे डेटा है, ऑलरेडी शीट कुछ बनी हुई है। अगर आपको डेटा चाहिए, फॉर्मेट्स चाहिए, तो वो आप यहीं से ले सकते हैं। बस आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करना है और वो शीट की कॉपी आपके लिए बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जस्ट नॉर्मली ये बन गई, और अब ये जो शीट की कॉपी है ये आप ही के सिस्टम के अंदर रहेगी। तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे डेटा को यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपके पास शीट गूगल पे भी अवेलेबल है डेटा ऑलरेडी। तो और एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक आपको फोटो दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक आईडी दिख रही है। तो ये क्या है कि जितने भी लोग आपकी शीट पे काम करते हैं, जैसे मैंने बताया ये ऑनलाइन होती है गूगल शीट, मल्टीपल लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आपकी शीट पे वन टाइम में काम कर रहे होंगे, उन सबका यहाँ पे इस तरह से आपका दिखेगा। अगर उनकी आईडी पे फोटो लग रही है तो फोटो दिखेगी, नहीं तो नॉर्मली उनके अल्फाबेट या जो भी सिनेरियोज है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग आपकी शीट पे एट दैट वन टाइम काम कर रहे हैं। अगर पीछे वाला पर्सन बंद कर देगा शीट को, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये शीट खुली हुई है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इस शीट को यहाँ से बंद कर देता हूँ, और अब मैं अपनी मेन शीट पे जाता हूँ वापस, मैं यहाँ पे गया और अपनी गूगल शीट की शीट को ओपन कर लिया और यहाँ से मैंने उसको ऑलरेडी बंद कर दिया, इस तरह से कुछ। तो ये यहाँ पर आपकी शीट जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे कोई आइकन नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आपकी शीट डायरेक्टली कोई और काम नहीं कर रहा, सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये है आपकी शीट पे, अगर आपको देखना है कि कितने पर्सन एट द टाइम में काम कर रहे हैं। तब हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला टैब, जो कि हमारा फाइल का टैब। फाइल का टैब यानी कि जिसमें, अब जैसे हमने आपको एक्सेल में मैंने आपको सारे टैब्स बताए थे कि हर टैब के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है, उसी तरह से मैं सारी चीज़ में आपको समझाऊंगा। हो सकता है कुछ सिमिलर चीज़ें हो, लेकिन हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेंगे ताकि कुछ भी चीज़ हमारी मिस ना हो। और गूगल में एक चीज़ बेनिफिट होती है कि आपको यहाँ पर चीज़ें अपडेशन भी मिल जाती हैं। एक्सेल का तो एक सिनेरियो होता है कि 6 मंथ या जब अगला वर्जन आएगा 1 साल के 2 साल के अंदर, तब वो चीज़ें उसमें अपडेटेड दिखेंगी, बाकी आपका यूजर इंटरफेस सेम लगेगा। लेकिन गूगल शीट में मंथ ऑन मंथ पे भी होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे अपडेशन आते रहते हैं। फाइल के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू का। देखिए न्यू यानी यहाँ पे न्यू स्क्रैप शीट आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप किसी और फाइल के अंदर से डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे आप एक्सेल में करते थे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के साथ एन करके या कंट्रोल शिफ्ट एन करके जो आप करते थे, डायरेक्ट न्यू शीट क्रिएट हो जाती थी। यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में जाके कर सकते हो। इसके भी शॉर्टकट होते हैं, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्या शॉर्टकट्स होते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट शॉर्टकट लगेंगे आपको, क्योंकि ऑनलाइन वर्जन है ये, इसलिए। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म टेम्परेरी गैलरी वाला, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी शीट को देखिए कुछ इस तरह से गैलरी बेस पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी कौन कौन सी शीट ओपन है और कौन कौन सी शीट आप काम कर चुके हैं, या जो आपकी यहाँ पर ये सब जो दिख रही है आपको, ये वही है टेम्परेरी। यानी यहाँ पे देख रहे हैं टेम्पलेट जो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल गूगल के हैं, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर आपकी अपनी शीट होती तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाता, वैसे नहीं दिखाएगा। टेम्पलेट जो सेटिव टेम्पलेट है वही दिखाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं अगला ऑप्शन पे, जो आपके सामने आ रहा है ओपन। तो यहाँ पर आपका फ़ोल्डर का ऑप्शन आएगा। जनरली जैसी आपकी फ़ाइल है, किस फ़ोल्डर के अंदर सेव है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। देखिए मेरी शीट, इस ड्राइव के अंदर 2 ही फ़ाइल हैं। तो यहाँ पर एक मेरी एनुअल बजट जो मैंने क्रिएट करा था अभी टेम्पलेट, और उसके अलावा ये यहाँ पे शीट मेरी जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, और ये रिसेंट में है। बाकी ड्राइव और मल्टीपल ऑप्शन है। गूगल ड्राइव की हम ट्रेनिंग आगे करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो भी आप क्रिएट करते हैं फ़ाइल, वो आपकी गूगल ड्राइव में जाती है। गूगल ड्राइव का क्या यूज़ है, कैसे, इस पे मैं एक वीडियो आप लोग की बना दूंगा, ताकि ईज़ी आपको समझ आए कि ड्राइव का क्या यूज़ है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कोई ऐसी फाइल या ऐसी कोई शीट से डेटा आपको यहाँ लेके आना है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास कोई शीट है क्या,
जिससे मैं डेटा इंपोर्ट कर पाऊँ या शीट को इंपोर्ट कर पाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं गूगल से मैं अपलोड कर लेता हूँ, यानी मेरे पास एक्सेल पड़ी है, मैं एक्सेल को अपलोड कर लेता हूँ। ये एक्सेल मेरे पास है, ट्रेनिंग डेटा करके मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ जाकर इसको अपलोड कर दिया, तो ये फाइल मेरी इस गूगल शीट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए स्क्रैप शीट के नाम से क्रिएट न्यू स्क्रैप शीट या इंपोर्ट डेटा, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया और ये डेटा जो है मेरी एक्सेल की शीट का डेटा जो मेरी इस गूगल शीट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, इंपोर्ट पे देखते हैं हम क्लिक करके, और ओपन नाउ सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये देखिए मेरी शीट यहाँ पर आ गई है, उसकी एक ऑटोमेटिकली एक गूगल शीट बन गई है उस डेटा की, जो डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल था। तो इस तरह से ही काम करता है कुछ। अगले ऑप्शन को देखते हैं हम अपने। अगला ऑप्शन आ रहा है मेक ए कॉपी। सेम, अब आपके पास यहाँ पे फाइल है, ये गूगल शीट है, मुझे इसकी कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मेक ए कॉपी क्लिक करना पड़ेगा। तो ये मेरे से पूछेगा कि आप नाम को चेंज करना चाहते हो, अगर नाम चेंज करना है तो वो कर सकते हो, ये तो कॉपी ऑफ लग जाएगा नाम के आगे जो ऑलरेडी नेम है, और बाकी शीट वही बन जाएगी। नीचे कुछ ऑप्शन और आते हैं, जैसे कि शेयर विद द सेम पीपल, आप उन्हीं लोगों के साथ दोबारा शेयर करना चाहते हैं जिनके साथ ये आईडी शेयर है, आपकी ये वाली शीट शेयर है, और कॉपी कमेंट भी चाहते हैं, और इंक्लूड यहाँ पर आपका है रीलोड रीलोड कमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आप चाहते हैं तो आपको सारे बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा और मेक की कॉपी करेंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं किसी और को नहीं दिखाना, जो है आप सिर्फ अपने सिस्टम पर रखना चाहते हैं, तो आपको कहीं क्लिक नहीं करना, नॉर्मल वे के कॉपी कर देंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। अभी के लिए मैं एक नई कॉपी नहीं बना रहा इसकी। अगला ऑप्शन आ रहा है शेयर का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप यहाँ से जाके शेयर करिए, चाहे आप यहाँ फाइल के ऑप्शन में जाके शेयर करिए, दोनों ही सिनेरियो आपके लिए एग्जैक्टली सेम काम करेंगे। बस एक अलग से चीज़ आपको थोड़ी यहाँ दिखेगी, शेयर पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आ जाएगा। एक छोटी सी अलग चीज़ दिखेगी जो कि आ रही है आपके सामने शेयर की, यहाँ पे पब्लिक पब्लिक टू वेब, सॉरी पब्लिश टू वेब। ये पब्लिश करने के लिए आपको कह रहा है, पब्लिश यानी आप अपने डेटा को, यानी अपनी शीट को पब्लिश कर सकते हैं वेब पे, यानी एक ऐसा लिंक नॉर्मली बना सकते हैं जो आप किसी को भी शेयर करें तो वो आपके डेटा को देख पाए, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। यानी जब आप कभी रिपोर्ट बनाए इसके ऊपर, उन तो रिपोर्ट को आप पब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे होता है किसी भी तरह की रिपोर्ट को बनाने का। जब हम आगे इसे रिपोर्ट्स बनाएंगे उसको पब्लिश करके मैं जरूर दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको नॉर्मली दिखा देता हूँ कि मेरी शीट है जहाँ पे, जैसे ये एंटायर डॉक्यूमेंट मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ डेटा वाली शीट करनी है। मैंने यहाँ पे किया, इसको वेब पेज पे करना है, पीडीएफ या जो मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मैंने अभी वेब पेज किया और यहाँ पर पब्लिश कर दिया और ओके कर दिया। अगर मैंने कोई सेक्शन नहीं किया, अब ये लिंक मैं कॉपी करूंगा। अब मैं इस लिंक को कॉपी करके किसी और आईडी से ओपन करूंगा। मैं यहाँ जाके एक दूसरी आईडी से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको दूसरी आईडी से ओपन किया तो ये मुझे एक वेब पेज की तरह दिखेगा, एक इंटरनेट पेज की तरह दिखेगा। हाँ, मैं उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा, कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को वो शीट का एक एक्सेस मिल जाएगा, उस डेटा का एक एक्सेस मिल जाएगा। मैं उसको यूज कर पाऊंगा। मीन्स मतलब अगर मुझे डेटा देखना है, क्या करना है, तो वो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। हाँ, बस मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, कुछ डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा इस डेटा को, कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक मेरे लिए एक डैशबोर्ड है। मान लीजिए आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, किसी को शेयर करते हैं, तो वेब पब्लिश आप करके ये अपना काम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको डेटा के साथ एम्बेड करने का है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो अभी के लिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा वेब पेज पे कैसे करते हैं। इसको मैं अगले वीडियो के रखूंगा एम्बेड कैसे करते हैं। तो उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं अपने फाइल के। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है ईमेल। तो नॉर्मली जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट में भी देखा होगा, नॉर्मली आप शीट से डायरेक्ट ही मेल कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये मेल करने के लिए एक टॉप आपसे ओपन कर देगा। आपकी पीडीएफ के तौर में मैसेज टाइप करिए, टू मेल आईडी डालिए और यहाँ से आप ये काम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, यानी कि आप अपनी इस फाइल को, जैसे आप एक्सेल में दोबारा सेव कर देते हैं नॉर्मली, यहाँ पे आप इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में, वेब पेज, एचटीएमएल पे, जिस तरह से चाहे जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है आपके यूज के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी रीनेम का ऑप्शन, आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं फाइल को। रीनेम पे क्लिक करके नॉर्मली यहाँ पर डबल क्लिक भी करेंगे तो भी ये रीनेम के ऑप्शन पे आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे मूव का ऑप्शन आ रहा है। मूव यानी अब ये फाइल जिस फोल्डर के अंदर या जहाँ ड्राइव में जिस जगह पर है, वहां से आप कहीं और मूव करना चाहते हैं, एक फोल्डर से मल्टीपल फोल्डर या कहीं और मूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली मूव के ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव। इसका ऑप्शन है कि मतलब आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, एक लिंक नॉर्मली बन जाता है शॉर्टकट का। तो वो लिंक आप अब, जैसे मैं गूगल शीट का फोल्डर में जाके इसको ऐड कर देता हूँ तो एक नॉर्मली लिंक बन गया। तो यहाँ पर देखिए अब ये लिंक शॉर्टकट का बन गया। बस मुझे भी नॉर्मली इस पर क्लिक करना है और ये मेरी फाइल जो यहाँ पर मूव का ऑप्शन दिखा रहा है, ये एक शॉर्टकट लिंक बन गया और डायरेक्टली मुझे ये यहाँ से
ठीक से ये मुझे यहाँ से आपका अदर न शॉर्टकट ड्राइव में ओपन करने का मिल जाएगा यहाँ से, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं बाय द ड्राइव। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मूव टू बिन, बिन यानी कि डिलीट। अब जैसे हम सिस्टम में कोई एक्सेल फाइल को डिलीट करते हैं तो वो एक रिसाइकल बिन में चली जाती है, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ से सिस्टम के अंदर नहीं है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो ये रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी, ये आपकी जाएगी मूव टू बिन। बिन यानी एक बिन आपका ड्राइव के अंदर एक ऑप्शन होता है, अगर मैं अभी के लिए दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा। जब वहां से डिलीट करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी, और यहाँ से भी आप डिलीट कर देंगे तब ये परमानेंटली डिलीट होती है। हम मैं अब अगले वीडियो आपके लिए ड्राइव का जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ड्राइव समझा दूंगा, ताकि गूगल शीट पे हम काम करते वक्त हमारे को आसानी हो चीजों को समझने में। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वर्जन हिस्ट्री। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था लास्ट वीडियो में वर्जन हिस्ट्री के बारे में, सेम सिनारियो वही चीज है जो वहां से आती है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक आई बटन में लगा दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। बाकी वर्जन हिस्ट्री का ऑप्शन यहीं से आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। सेम ने न्यू करंट वर्जन आप करना चाहते हैं, उसी नेम को रीनेम करना चाहते हैं या उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, दोनों आप यहीं से कर पाएंगे। उसके बाद आता है मेक ए ऑफलाइन। मेक ए ऑफलाइन का ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उस सिनारियो के लिए जब आपकी शीट इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड हो, यानी जब आपके सिस्टम में नेट बंद हो जाता है, तो उस केस में आप मेक ए ऑफलाइन का ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं। जब इस पर आप क्लिक करेंगे और अपनी शीट पे नॉर्मली जैसे आप अभी काम करते हैं ऐसे काम कर पाएंगे। और जब आप काम करेंगे तो जैसे ही आपकी शीट वापस आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा, आपका डेटा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। यानी उस टाइम ऐसा नहीं है कि आप उन्हें काम नहीं कर पाएंगे, ऑफलाइन वर्जन में आप ये काम भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और जब भी आपको इंटरनेट का इश्यू होगा तो आप इसमें जाके ऑफलाइन काम कर सकते हैं, और ऑन द टाइम जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा आपका डेटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा शीट पे ऑटोमेटिकली। डिटेल्स का ऑप्शन में आते हैं तो ये डिटेल्स आपको दिखाई देंगी कि डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया उसकी क्या डिटेल्स है। जैसे यहाँ पे लोकेशन आ रहा है माई ड्राइव की, ओनर कौन है इसका, उसके अलावा यहाँ पर ये मॉडिफाई लास्ट टाइम कब हुई, क्रिएट कब हुई, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर ओनर कोई और होता तो उसकी आईडी यहाँ पे शो होती, बाय द केस अभी मैं ओनर हूँ तो यहाँ पर मेरी आईडी शो हो रही है। बाकी एक ऑप्शन आता है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का लिमिटेशन का, यानी इस शीट में कुछ सिक्योरिटी लिमिटेशन लगाते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है, आपने शीट में कहीं को रेंज को फ्रीज कर दिया, कहीं रेंज को पासवर्ड लगा दिया, आपने मल्टीपुलर शीट को पासवर्ड लगा दिया, वो सारी चीजें अगर आपने सिक्योरिटी पे करी है तो वो आपको सिनेरियो यहाँ दिख जाएगा कि आपकी शीट में कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है। हम जब आगे सिक्योरिटीज लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम सिक्योरिटीज लगाते हैं और वो किस तरह से हमें शो होती है। अभी मैं यहाँ पर बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी नॉर्मली हम सी में चलेंगे जो चीज यहाँ पे दिख रही है। अब आते हैं सेकंड सेटिंग के ऑप्शन पे, जो यहाँ पर दो ऑप्शन में आ रहा है, एक जर्नल और एक कैलकुलेशन। तो जर्नल यानी नॉर्मली जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि आपकी यहाँ पर लोकेलिटी सेलेक्ट होती है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, नॉर्मली आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आता है जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो। नॉर्मली यहाँ पर इंडिया आप कर सकते हो नॉर्मली सेलेक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, वही वे जैसे काम करने वाली है। यहाँ पर जोन स्टैंडर्ड टाइम आता है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ऑटोमेटिकली उसने वही ले रखा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके लिए आएगा कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन का ऑप्शन क्यों आपके लिए आता है, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑन चेंज। अगर इस पर क्लिक करोगे दो ऑप्शन और दिखेंगे, ऑन चेंज एवरी मिनट, ऑन चेंज एवरी आवर। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सेल में भी पढ़े होंगे फॉर्मूलेस के, नाउ का फॉर्मूला, टुडे का फॉर्मूला, रैंड या रैंड बिटवीन का, अगर ये फॉर्मूला आपने नहीं भी पढ़े हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे। ये कुछ फॉर्मूलेस ऐसे होते हैं जो ऑन द टाइम नंबर से डेट पे चलते हैं। यानी नाउ का मतलब क्या हो गया कि अभी कितने बज रहे हैं, किस तारीख के। टुडे का मतलब हो गया कि आज क्या डेट है। तो ये क्या होता है कि जब ये फॉर्मूला होता है ऑन द टाइम अपने आप कैलकुलेशन करता रहता है, जैसी चेंज होता है मान लीजिए जैसी चेंज होगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता रहेगा। लेकिन अगर ये मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा कि एवरी मिनट में अपने आप रन हो, तो वो क्या होगा कि ऑन द काम मैं काम कर रहा हूँ तब भी चेंज नहीं होगा, वो जब अपन उसका 1 मिनट पूरा होगा तब होगा, या एवरी आवर करूंगा तो एवरी आवर जैसे उसका 1 घंटा पूरा होगा तब वो होगा। तो ये इस सिनेरियो के लिए होता है, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ऑन चेंज पे ही रहता है। उसके अलावा अगर आप सिनेरियो चाहते हो चेंज करना, अपने हिसाब से रखना चाहते हो, तो अपने केस के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से भी ये कर सकते हो। और यहाँ पर एक आता है रिलेटिव कैलकुलेशन। ये जो रिलेटिव कैलकुलेशन क्या है, ये तब आती है आपके काम जब आपके डेटा के अंदर डेलीमीटर्स का यूज होता है, यानी जब यहाँ पर कैलकुलेशन रेफरेंस का एरर आता है। कैलकुलेशन रेफरेंस होती क्या है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो इसको मैं कैलकुलेशन रेफरेंस का जब हमारा पॉइंट आएगा वहां पे समझाऊंगा, और उस सिनेरियो में आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन रेफरेंस का जब एरर आता है तो अगर हम दोनों चीजों को चेंज नहीं करते, वहां पर कैलकुलेशन इसको ऑफ नहीं करते तो क्या इश्यू होता है, और अगर ऑन रखते हैं तो क्या इश्यू होता है।
तो ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब हम कैलकुलेशन रेफरेंस से पहुंचेंगे मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। अब हम आते हैं प्रिंट। नॉर्मली प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे प्रिंट पे क्लिक करोगे आपकी पूरी की पूरी शीट प्रिंट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो अब एक चीज देखिएगा, मैंने वहां पर हिंदी कर दी थी, तो देखिए मेरी डेट्स जो है वो हिंदी में आ गई। तो मैं चाहूँ तो इसको वापस वहां जाके चेंज करके अपनी डेट को नॉर्मली कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं नहीं करता, प्रिंट के ऑप्शन पे ही रहते हैं। प्रिंट पे आप देखेंगे तो जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया पूरी शीट प्रिंट के लिए आ गई। तो नॉर्मली आप कंट्रोल पी का यूज करके भी जो काम करते हैं वही चीज यहाँ पे हो रही है, लेकिन हर चीज के लिए बटन इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर आप जाके यूज कर सकते हैं। कंट्रोल पी का ऑप्शन भी शॉर्टकट में दिया हुआ है। तो ये था हमारा गूगल शीट का पहला टैब जो कि है फाइल टैब। अब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा एडिट टैब। एडिट टैब से पहले मैं आप लोगों के लिए ड्राइव के वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके साथ कनेक्टिविटी ड्राइव की हमेशा रहती है। क्योंकि आप जो भी गूगल शीट पे काम करें, गूगल शीट कहाँ से हो रही है, ड्राइव में जाके हर चीज आपको ड्राइव से यूज करनी पड़ेगी। ड्राइव का लिंक जीमेल के साथ होता है, जीमेल के वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बाकी मैं लिंक भी लगा दूंगा शीट के वीडियो के एंड में, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जीमेल की सेटिंग का। और ड्राइव का भी मैं वीडियो अगले वीडियो आपके लिए ड्राइव का बना देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए चीजें कि अगर जब गूगल शीट पे काम करते हो कहाँ से होती है, क्या लिंक अप होता है इसका ड्राइव के साथ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और बिल्कुल लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।